जोधपुर के भीतरी शहर में एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ 2 बार खुलता है और बताया जाता है कि ये जो मूर्त है वो बद्री नारायण धाम से लाई गई है। वहीं बद्री विशाल धाम जिसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर बार जाया करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे जो मूर्त लाई गई वो बद्रीनाथ धाम के बाल स्वरूप की है और बद्री विशाल धाम अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर उनका वयस्क स्वरूप है। ये मूर्त वहीं से लाई गई है और लगभग 450 साल पुरानी है। तो मैंने बताया था कि जोधपुर में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जो साल में या तो 1 बार खुलते हैं या साल में 2 बार खुलते हैं। तो ऐसे ही एक मंदिर में हूँ जो या तो अक्षय तृतीया पर खुलता है या फिर भाई दूज पर खुलता है। ये मंदिर है बद्रीनाथ धाम का। तो ये कितने साल पुराना है, ये मूर्त यहाँ पर कैसे आई, ये सारा इतिहास जो है आज हम जानेंगे और दर्शन करेंगे अक्षय तृतीया के मौके पर बद्रीनाथ धाम के जो जोधपुर में मौजूद है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मैं यहाँ जो पुजारी हैं मैं उनसे जानता हूँ। सर आप बताएं कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं, मूर्त कहाँ से आई, मूर्त कितनी पुरानी है। जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मंदिर है ये साल में 2 बार खुलता है। एक तो आज के दिन अक्षय तृतीया पे और एक दिवाली के दूसरे दिन रामाशमा पे। इस मंदिर की कथा ये है कि ये मंदिर की जो मूर्ति है वो लगभग 300 या 400 450 साल पुरानी है। एक साधु महात्मा यहाँ आए थे। ये आपको जो मंदिर मूर्ति दिख रही है ये बाल स्वरूप है बद्रीनाथ का। और ये मूर्ति उस समय जब आई थी तो यहाँ पे ये ना तो मकान थे, ये पूरा जंगल एरिया था, पहाड़ का इलाका था। उस समय उनको जो आदेश हुआ था उन्होंने ये बताया था कि भाई इस मूर्ति को जो है स्थापना करने के लिए हमें एक जगह चाहिए। तो उस समय यहाँ पे जो पौराणिक जो लोग रहते थे तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे गंगा जल के जो सीटें डाल के, और यहाँ पे उस समय एक छोटा सा नीम हुआ करता था, गुफा टाइप थी, तो उसमें उन्होंने मूर्ति की स्थापना की। और ये जो स्वरूप है ये आपको एज इट इज़ सेम स्वरूप आपको इसी का जो वैक स्वरूप है वो आपको बद्रीनाथ धाम में दिखेगा। और इस मूर्ति की ये है कि ये मंदिर आज खुलेगा सुबह 6 बजे से लगा के 5 बजे से लगा के और रात को 11 साढ़े 11 तक। उसके बाद में ये पट बंद हो जाएंगे, ये तस्वीर यहाँ लग जाती है और सुबह शाम दिया बत्ती होती है। उसके बाद में दिवाली के दूसरे दिन जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो आज खुलेगा, जो 6 महीने में रामास्वामी में बंद होता है वो दिवाली के दूसरे दिन। तो ये वाला जो मंदिर है वो आपको आज और उसके बाद में दिवाली के दूसरे दिन की मान्यता है। आज के दिन यहाँ पे चने की दाल है, पानी का जो भुड़का है वो है, ये सब चढ़ाते हैं भगवान को लोग जो हैं और प्रसाद अर्पित किया जाता है। मतलब ये है कि जो अगर बद्रीनाथ नहीं जा सकते वो यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोगों का, अब कई लोग ऐसे भगत मैंने सुना है कि जिन लोगों का हुक्म नहीं हो बद्रीनाथ का, वो लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में उनको वहाँ पे भी जाने का अनुभूति हुई है। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा है और बहुत ही आनंदमय पूर्ण दर्शन है। आप लोग आनंद लो इसका। ये अगर आप बद्रीनाथ धाम अगर दर्शन करने नहीं जा पाते हैं या सोचते हैं कि क्या कारण हो सकता है, तो आप यहाँ पर जोधपुर में आकर जो बद्रीनाथ धाम के जो बाल स्वरूप के दर्शन हैं वो यहाँ आकर कर सकते हैं। बद्रीनाथ अगर आप जाते हैं तो वयस्क स्वरूप के आप दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो बाल स्वरूप के दर्शन, जो मूर्त जो है 400 साढ़े 400 साल पुरानी है, जो बद्रीनाथ धाम से लाई गई, बाल स्वरूप में लाई गई और अब इसकी पूजा जो है उस वक्त से यहाँ पर हो रही है। और इस मंदिर के बारे में आप कितने सालों से यहाँ पर है, कितने सालों से इस मंदिर? बचपन से यहीं पे हूँ, आज तक यहाँ पे सेवा की है भगवान की, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, आगे भी यही चलता रहेगा। और जो वहाँ पे जो पद्धति है उसी अनुसार यहाँ पे पूजा होती है। बस स्वरूप वही है, मूर्ति थोड़ी साइज में छोटी है। बाल स्वरूप है और वो हाँ बाल स्वरूप है। हाँ बाकी मिश्री से जो भी वहाँ पे जो चढ़ता है, मिश्री पंचमिया वगैरह है जो वहाँ यहीं पे चढ़ता है वो सब। देखिए कि जैसे वहाँ बद्रीनाथ धाम में जैसे पूजा होती है वैसे ही यहाँ पर पूजा पद्धति सारी वही है। जो भोग वहाँ पर लगता है वो भोग यहाँ पर लगता है। अक्षय तृतीया के दिन मंदिर खुलता है और फिर उसके बाद जो है मंदिर के पट दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का जो दिन होता है उसी दिन ये मंदिर खुलता है। अगर आप भी जोधपुर हैं या जोधपुर के आसपास हैं और यहाँ पर अगर आ सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।